मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देवियों और सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र में जनपत्री मिलाने की एक अपनी परंपरा है। जनपत्री प्रायः विवाह योग्य वर और कन्या की लोग मिलाते हैं, जबकि जनपत्री दो मित्रों में भी मिलाई जा सकती है, दो साझेदारों में भी मिलाई जा सकती है, मालिक और नौकर में भी जनपत्री मिलाई जा सकती है। मेलापक तो सबके लिए है, सभी काम आने वाला है। जो वर कन्या के लिए जनपत्री मिलाई जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है मंगली या समंगल का होना। लड़की को मंगली, लड़के को समंगल कहते हैं। मंगली का इतना बड़ा हवा है, इतना लोग उससे डरते हैं अथवा डरा दिए गए हैं कि लोग परेशान रहते हैं, सोचते हैं और भयभीत रहते हैं। जबकि 85% से अधिक लोग मंगली होते हैं। मंगली होना कोई गलत बात नहीं है। ग्रह हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ग्रह होंगे ही। तो मंगली से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी मंगली विषय पर चर्चा करेंगे, मंगली के बारे में बताएंगे। मंगली कैसे होती है कुंडली, और मंगली दोष कैसे मिटता है। मेलापक का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देखिएगा। मेलापक में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या मिलाना चाहिए और किस उसका क्या फल होता है। मंगली के बारे में कहा गया है, सबसे पहली बात है कि लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनाशुदा। अर्थात वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में जब लग्न में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में मंगल होता है तो उसे मंगली कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन स्थानों में रहने से जनपत्री में किसी की कुंडली में, अगर लड़के की कुंडली में है तो समंगल दोष कहलाता है। भौम दोष, कुज दोष, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। इसमें से जो ज़्यादा हानिकारक या खतरनाक है वो 7वें और 8वें भाव का है। अन्य भाव उतने खतरनाक नहीं है, उतने हानिकारक नहीं है, फिर भी मंगली तो मंगली होता है। इसके बारे में कहा गया कि अगर किसी भी की कुंडली में ये हैं और उसके जिससे उसकी जनपत्री मिलाई जा रही है, अगर मंगल नहीं है, कोई दूसरे ग्रह हैं उससे संबंधित या उसके जैसे पापी ग्रह हैं, तो मंगली दोष शमन होता है। जैसे लिखा है, शनिर्भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। यदि वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह अगर जन्म लग्न में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें में हो तो दोनों का दोष शमन हो जाता है। ये अधिकांश जनपत्रियों में ऐसी योग बन जाते हैं, तो मंगली से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी है कि शनि अकेला ऐसा ग्रह है जो एक दूसरे की जनपत्री में मंगल के दोष को कमज़ोर करता है। या मित्रे च यदा सौरिर लग्ने वा हिविके तथा 9वें 12 चैव भौम दोषो न विद्यते। जिस वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में एक लग्न में या चौथे भाव में या 7वें भाव में या 9वें भाव में
या 12वें भाव में शनि होता है तो उसका भौम दोष या मंगल दोष मिट जाता है, समन हो जाता है। अगर ऐसा भी नहीं है तो अगला योग शास्त्रकारों ने दिया है कि बलि गुरु बृहस्पति बलि हो या शुक्र लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो तो भौम दोष मंगल दोष कमज़ोर हो जाता है। अगला दिया शास्त्रकारों ने नियम कि बकरी हो या नीचस्थ हो, नीच राशि का हो या अस्तंगत हो, अस्त हो मंगल, अथवा शत्रु क्षेत्री हो। मंगल का शत्रु जो है वह बुध है, नैसर्गिक शत्रु। तो मिथुन राशि का मंगल हो या कन्या राशि का मंगल हो और उन स्थानों में हो तो मंगल दोष नहीं होता है, ऐसा कहा गया है। सबले गुरौ भृगौवा लग्ने द्विने अथवा भौमे वक्रे नीचारि गृहस्थे वा अस्ते अपि न कुछ दोषः। अगर ऐसा है तो मंगल दोष नहीं होता है। आगे शास्त्रकार कहते हैं कि जिस कन्या या वर का भौम दोष हो, मंगल दोष हो, आपको क्या करना है, उसका विवाह ऐसे वर या कन्या के साथ करना चाहिए जिसकी जन्म कुंडली में 6वें भाव में मंगल, 7वें में राहु और 8वें भाव में शनि हो तो मंगल दोष नहीं रहता है। षष्ठे चा भवने भौमे राहु सप्तम संभवः अष्टमे चा यदा सौरिस तस्य भार्या न जीवति। यह योग बनता है ऐसा 6वें भाव में मंगल हो, 7वें में राहु हो और 8वें में शनि हो। एक व्यक्ति की जन्मपत्री में मंगल दोष है और एक व्यक्ति की जन्मपत्री में ऐसा दोष है जिसमें 6ठे मंगल है, 7वें राहु है, 7वें राहु है और 8वें में शनि है तो उसका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। यह वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो जन्मपत्री मिलवाने जाते हैं, कन्या के या वर के माता पिता हैं। यह उन लोगों के लिए भी है जो जन्मपत्री मिलाते हैं, चाहे वो कहीं के पंडित हैं या आचार्य हैं, पुरोहित हैं, कोई भी हैं। वो लोग भी अगर ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें भी जन्मपत्री मिलाने में, मंगल दोष इत्यादि के बारे में समझने में आसानी रहेगी और वो सही प्रकार से सही निर्णय दे सकेंगे। अगला योग बताते हैं कि शुक्र अगर पापक ग्रहों से युक्त हो या उसके शुक्र के आगे पीछे पूर्वा पर घिरा हुआ हो पापक ग्रहों से, या शुक्र से चौथे, 7वें, 8वें में पापक ग्रहों की स्थिति हो तो पुरुष स्त्री नाशक होता है, स्त्री पुरुष नाशक होता है। तो ऐसा योग है तो भी आपस में विवाह हो सकता है। कहा गया शुक्रः खलांतर्गतः सखलासिताद् वा पापः सुखास्त मृतिका रमणी हराः स्युः। यह इस प्रकार से जन्मपत्री को ठीक से देखना चाहिए। अगर जो उपरोक्त बताए गए हैं या अन्य वक्षमाण बताए गए विधुर योग है, कन्या अगर मंगली है और वर की कुंडली में विधुर योग है, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी की मरने की संभावना अधिक हो, जिसकी जन्मपत्री में ऐसा है कि उसके साथ जिस लड़की का विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाती है, उसे विधुर कहते हैं। तो होने का योग है तो वह उसके साथ विवाह कर सकते हैं। मंगल योग, मंगली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मंगल शांत हो जाएगा। आगे अगला योग देते हैं कि अगर वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष है तो विवाह कर सकते हैं, अथवा गुण पर्याप्त हों, 30 के आसपास हों, 28, 29, 30, 31, 32 इत्यादि गुण हैं तो भी मंगल दोष थोड़ा कम प्रभावी होता है। कार्यो वा गुण बाहुल्य कुजे वा तादृशो द्वयो। अगर दोनों में मंगल दोष है बहुत अच्छी बात है। अगर मंगल दोष नहीं है, दूसरे ग्रहों का कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है
या नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा गुण ज़्यादा है, गुणों की संख्या कम नहीं है, तो विवाह हो सकता है, मंगली दोष उस पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। कुछ ऐसा है मंगली में कि किस राशि के ग्रह मंगल किस स्थान पर हो तो मंगल दोष नहीं होता, वो भी आप लोग ध्यान से सुने। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने जाते घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। अर्थात यदि मेष राशि का मंगल है वो लग्न में बैठा हुआ है, या वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में बैठा है, या मकर राशि का मंगल सातवें भाव में बैठा है, या कर्क राशि का मंगल आठवें भाव में बैठा हुआ है, और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल दोष नहीं होता। ऐसा राशियों के आधार पर भी मंगल दोष कम होता है। एक जो अति प्रसिद्ध लोगों के बीच में एक श्लोक है और लोग प्रायः उसका प्रयोग करते हैं कि न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीये न मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। प्रायः यह श्लोक पुराने आचार्यों के मुँह से बहुत सुना जाता था। कहते हैं कि द्वितीय भाव में अगर चंद्र और शुक्र एक साथ हैं, या बृहस्पति से देखा जाता हुआ मंगल कहीं भी हो, या केंद्र में राहु की स्थिति हो, या राहु और मंगल की युति हो, तो यह मंगल दोष को कम करता है, मंगल दोष इससे समन होता है। आगे अगला योग देते हैं कि केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। केंद्र का मतलब होता है 1, 4 पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इसमें अथवा 5वें भाव में और 9वें भाव में शुभ ग्रह हों, और तीसरे और छठें और 11वें भाव में पापक ग्रह हों, सप्तमें अपने घर का हो, स्वगृही हो, तो मंगल दोष नहीं होता। केंद्रे कोणे शुभाढ़े चा त्रिखडाए अप्यसद्ग्राहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। यह भी मंगल दोष को शांत करता है, समन करता है। अब एक विशेष बात आप लोगों को बताएं, यदि दोनों की जनपत्री मिलाते समय देखा गया कि दोनों की राशि मैत्री एक है, ठीक से बन रही है, राशि मैत्री है, ग्रहों की ग्रह मैत्री ठीक है, राशि मैत्री ठीक है, और गण दोनों का एक हो, चाहे वो राक्षस गण हो, चाहे मनुष्य गण हो, चाहे देवगण हो, दोनों का एक गण हो तथा गुण थोड़ा अधिक हो, 22-25 के आसपास हो, तो मंगल का दोष नहीं होता। ऐसा कहा गया। रासमैत्रम यदा याति गणैक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। तो यह था। अगला नियम देते हैं कि कन्या की कुंडली में अगर विधवा योग है, ऐसा दिखता है कि उसके जिसके साथ उसका विवाह होगा उसका पति नहीं रहेगा, तो ऐसे लड़के से उसकी विवाह करना चाहिए जिसमें विधुर योग हो, अर्थात कि उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ सकती है, तो ऐसा होने से भौम दोष नहीं होता है। कहते हैं विषस्य विषम औषधम, विष ही विष की औषधि है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के महासागर से कतिपय कुछ मोती निकाल करके मंगल से संबंध में हमने आप लोगों के सामने रखा, बताया। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि मंगल दोष को लेकर के जो भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, अथवा मंगल दोष का जो हवा बैठा हुआ है, वह लोगों के मन से थोड़ा निकलेगा। लोग इसको समझेंगे। मंगली होना कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मंगली हो सकता है, कोई भी योग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी वर मंगली हो सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं अरे रे ये तो आपका बच्चा मंगली है, तो इतना भयभीत होने की या इतना इस प्रकार से कहने की जरूरत नहीं है। जनपत्री हमेशा किसी अच्छे जानकार को ही दिखानी चाहिए। ये चुटकी बजाने का काम नहीं है। यह दो व्यक्तियों के भावी जीवन से संबंधित है।
बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है और जनपत्री मिलाना जिम्मेदारी पूर्वक ही होना चाहिए। यह ज्योतिषियों के लिए, पंडितों के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए यह वीडियो उपयोगी है। अतः मेरी सलाह है कि इसको ध्यान से देखें, समझें और आगे तदनुरूप कार्य करें। लाभ लें। धन्यवाद।